हरे कृष्णा। एपिसोड 21 श्रीमद् भगवद गीता के श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक 10वें अध्याय 10 चैप्टर के 38वें श्लोक में 38th वर्स में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। एक दुष्ट को, एक पापी को, एक गलत कर्म करने वाले को सजा देना बहुत ही जरूरी होता है, पनिश करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर कोई गलत काम करता है, जैसे कि चोरी करता है या कुछ और गलत कर्म करता है, तो उसे उसी समय उचित सज़ा, उचित पनिशमेंट देना चाहिए। तब उसे पता चलता है कि गलत काम करने से सज़ा मिलती है, इसलिए वह सुधारने की कोशिश करता है। तो सज़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब दुष्टों को, पापियों को, बुरा करने वालों को दंडित किया जाता है, पनिश किया जाता है, तो दंड देने वाला, पनिश करने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। जीत की, विक्ट्री की इच्छा सबको होती है, लेकिन चरित्र की ताकत, सच्चाई की ताकत वाले लोग इसे हासिल करने के लिए नैतिकता का, सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स का त्याग करने को तैयार नहीं होते हैं। वह विजय, वह विक्ट्री जो धार्मिकता के, रिलीजियस पाथ से और सच्चाई से जीती जाती है, वह श्री कृष्ण भगवान की शक्ति का प्रतीक है। एक रहस्य, एक सीक्रेट वह है जो किसी विशेष कारण से, विशेष उद्देश्य के लिए छिपाया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए सीक्रेट नोन टू वन पर्सन इज ए सीक्रेट, ए सीक्रेट नोन टू टू पीपल इज नो लॉन्गर ए सीक्रेट, एंड ए सीक्रेट नोन टू थ्री पीपल इज न्यूज शाउटेड आउट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सीक्रेट को छुपाने के लिए, रहस्य को छुपाने के लिए मौन, साइलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मौन, साइलेंस किसी के भी रहस्य को, सीक्रेट को छुपाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मौन भी उनका, साइलेंस भी उनका स्वरूप है। ज्ञानी, स्कॉलर वह है जो पदार्थ तथा आत्मा, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड सोल में फर्क जान सके, डिफरेंस जान सके। ज्ञान के बिना, नॉलेज के बिना एक मनुष्य का जीवन निरर्थक है, यूजलेस है। क्योंकि नॉलेज, ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज्ञान भी श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। कल के मेरे भगवद गीता के प्रीचिंग में मैंने बताया था कि क्योंकि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से मदद नहीं मांगी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान उनकी मदद के लिए नहीं आए। और उसी वक्त में जब द्रौपदी ने उनको मदद के लिए पुकारा, तब वो उनकी मदद करने के लिए आए थे। मुझसे लोग कई बार पूछते हैं कि क्या हमको भगवान से कुछ मांगना चाहिए, क्या ये सही है, या भगवान अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि भगवान किसी की भी स्वतंत्रता में इंटरफियर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए अगर उन्हें कोई नहीं बुलाता है तो वो नहीं जाते हैं उनके पास में। ऐसा मेरा मानना है। कहते हैं जब बच्चा रोता है तभी माँ उसे दूध देती है। कभी कभी जीवन में ऐसी विपदा, ऐसी तकलीफ, ऐसा कष्ट आ जाता है कि हमको श्री कृष्ण भगवान से दया मांगनी ही पड़ती है, मांगनी ही चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जब भी उनके भक्त को कष्ट आता है
तो वो अवतार लेते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा अवतार लेता हूँ, मैं मेरे भक्त को जिसे तकलीफ है उसके पास किसी भी जरिए से, किसी भी सोर्स से उन्हें मदद पहुँचाता हूँ, किसी के थ्रू मदद पहुँचाता हूँ, हेल्प पहुँचाता हूँ। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आप पर कष्ट तकलीफ आई होती है और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कहीं से भी आउट ऑफ द ब्लू कोई बंदा, कोई व्यक्ति आपकी मदद को आ जाता है। यह बंदा, यह वह व्यक्ति भगवान का ही भेजा हुआ दूत है, भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर है। किस रूप में किसको वो भेजता है आपकी मदद के लिए आपको पता नहीं होता है, लेकिन यदि आप सच्चे मन से श्री कृष्ण भगवान को बुलाते हैं तो वह आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। मैं एक बार का आपको एक वाकया बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति नाव में जा रहा था, तब अचानक तूफान आ जाता है और नाव डूबने लगती है। उस वक्त वो कृष्ण को मदद के लिए पुकारता है, क्योंकि वो एक कृष्ण का भक्त था। वो कृष्ण को पुकारता है कि कृष्णा मुझे बचाइए। तब एक हाथ आसमान से निकलता है और उससे कहता है कि मुझे पकड़ लो। वह भक्त बोलता है, क्या आप कृष्णा हो? वह कहता है, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें क्या, तुम डूब रहे हो और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वो आदमी कहता है, नहीं, अगर कृष्णा आएंगे मेरी मदद को तभी मैं उनके साथ जाऊँगा और किसी के साथ में नहीं जाऊँगा। तब वह हाथ गायब हो जाता है। फिर वो भक्त फिर कृष्णा को पुकारता है, फिर वो हाथ आता है और फिर वैसे ही वो भक्त उससे कहता है। ऐसा 3 बार हो जाता है। आखिर में वह डूबकर मर जाता है। जब वह ऊपर जाकर भगवान से पूछता है कि मैंने आपको मदद के लिए इतना पुकारा, फिर आप क्यों नहीं आए? तब भगवान कहते हैं, जो हाथ तुम्हें मदद के लिए भेजा वह किसने भेजा तुम समझते हो? तब उस व्यक्ति को, उस भक्त को समझ में आता है कि भगवान ने ही उस हाथ को उसकी मदद के लिए भेजा था। भगवान किस रूप में, किस तरीके से, किस के जरिए आपको मदद करते हैं, सहायता करते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण की शरण में, उनकी दया में रहिए। फिर देखिए वे कैसे आपकी मदद, कैसे आपको हेल्प करते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब दबाइए। थैंक यू। हरे कृष्णा।